दोस्तों केवल इन 3 तरह के पत्तों को अपने घर में लाल कपड़े में बांध करके लटका दें। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके सारे शत्रु गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे और ये कहेंगे कि हमने इस व्यक्ति पर इतना बुरा क्यों करवा दिया कि हमारी ज़िंदगी में हमारी दिक्कतें पैदा हो गई, हम किसी के लायक नहीं रहे। तो दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया, यानी कि वो मैंने जो बता रहा हूँ वो यदि आपने बांध दिया अपने घर में, कमरे में, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों को और पेड़ पौधों को देने वाले महादेव बाबा ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस उपाय को किस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों उपाय करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी ये उपाय करें तो बिल्कुल एकांत में करें। किसी को यदि आपने बता दिया कि भाई ये वाला उपाय मैं कर रहा हूँ, उस समय जिस समय आप उपाय कर रहे हैं यदि किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो फिर वो उपाय जो है आपका सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और उपाय जब आप करने जा रहे हैं तो उपाय को इस तरह से कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भूचाल आ रहा है वो भूचाल सारा खत्म हो जाए और आप शत्रु विहीन हो जाएं, यानी कि शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। और कोई शत्रु यदि जानबूझकर आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता है तो वो अपनी खता स्वयं खाएगा, यानी कि वो दिक्कतें अपने आप भोगेगा। उस शत्रु को परेशानी हो जाएगी लेकिन आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, शत्रु से बचाव का उपाय है और शत्रु मारण का उपाय भी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक पेड़ में आपको बताना चाहता हूँ। एक पेड़ के पास आपको जाना है जो कि होता है बरगद का पेड़। दोस्तों बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं बरगद के पेड़ की, इसे वट वृक्ष भी बोला जाता है। और बरगद के पेड़ पे नीचे बैठकर ही भगवान बुद्ध को बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि बोध गया में जो बरगद का पेड़ है वहां पर भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बरगद का पेड़ बड़ा ही दिव्य होता है, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान महादेव का पूरी तरह से आशीर्वाद होता है। दूसरा पेड़ है दोस्तों पीपल का पेड़। पीपल का जो पेड़ होता है उसमें भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण और साथ ही में दोस्तों शनि देव और राहु केतु या जितने भी ग्रह गोतर या फिर जितने भी पितृ ग्रह हैं वो सब पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और है नीम का पेड़, इसमें 64 जोगिनियों का वास होता है। तो दोस्तों ये 3 जो पेड़ हैं त्रिवेणी कहलाती है, और त्रिवेणी के आपको 5-5 पत्ते तोड़ करके लाने हैं। अब दोस्तों किस दिन लाने हैं, देखिए शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं, मंगलवार, सोमवार और बुधवार के दिन आप तोड़ सकते हैं इन पत्तों को। गुरुवार के दिन नहीं तोड़ा जाएगा और शुक्रवार के दिन भी नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये त्रिवेणी के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, मैंने आपको बता दिया शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन पत्तों को तोड़ सकते हैं। तो 5-5 पत्ते इन तीनों वृक्षों के आपको तोड़ने हैं, हर वृक्ष के 5 पत्ते आपको तोड़ने हैं। तो ये त्रिवेणी के 5-5 पत्ते आपके पास हो जाएंगे। अब दोस्तों इन पत्तों का क्या करना है, इन पत्तों को आपको घर ले आना है, घर ला करके इनको अच्छे से धो लेना है, धो करके इसको सुखा लेना है। अब धोएंगे कैसे दोस्तों, बिल्कुल साफ जल से इनको धो लेना है, गंगा जल भी है आपके पास तो उससे आप इनको धो लें और धो करके इनको सुखा लें। अब दोस्तों जब अलग अलग पत्ते आप लाए हैं, जैसे कि आप बरगद के 5 पत्ते लाए हैं, पीपल के 5 पत्ते लाए हैं और आप नीम के 5 पत्ते लाए हैं, तो इनको आपको मिला लेना है। मिलाएंगे कैसे, सबसे पहले आप बरगद का पत्ता, उसके ऊपर आप पीपल का पत्ता रखेंगे, उसके ऊपर आप क्या रखेंगे, नीम का पत्ता रखेंगे। अब दोस्तों इन पत्तों को एक साथ मिला करके, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। एक दूसरे के ऊपर कैसे रखेंगे, सबसे पहले बरगद, फिर पीपल का, फिर नीम का, उसके बाद फिर बरगद, फिर पीपल का, फिर नीम का, फिर बरगद, फिर पीपल का, फिर नीम का, फिर बरगद, फिर पीपल का, फिर नीम का, फिर बरगद, फिर पीपल का, फिर नीम का। इस तरह से करके आपको 5 बार गड्डी जमानी पूरे पत्तों की, ठीक है ना। जैसे नोटों की गड्डी जमती है इसी तरह से पत्तों की भी गड्डी जमेगी। तो पत्तों की गड्डी जमा करके आपको एक दूसरे के ऊपर पत्ते रख करके अब एक लाल कपड़ा आपको लेना है दोस्तों। देखिए लाल कपड़ा लेने से पहले आपको एक बात विशेष बता दूं कि इन पत्तों को किस तरह से साधा जाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप इन पत्तों को अपने पूजा स्थान पर रखेंगे जहां पर आप पूजा करते हैं। अब ये पूजा किसी की भी की जा सकती है, जैसे आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं या फिर आपकी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, किसी भी की पूजा करें, कोई भी देव हो किसी की भी पूजा करें, वहां पर आप रख दें जहां पर अपना पूजा स्थान हो। वहां पर एक देसी घी का दिया आप जलाएंगे। देसी घी का दिया सुबह सुबह आपको जलाना है, नहा धो करके बिल्कुल स्वच्छ होकर के आपको देसी घी का दिया जलाना है। देसी घी का दिया जब पूरा हो जाए तो इनको पत्तों को उठा करके
आपको भगवान से यह बोलना है कि हे महादेव, हे पार्वती माता, हे महादेव बाबा, मेरी आप सुनिए विनती। ये जो पत्ते हैं मैं लाया हूँ अपने शत्रु नाश के लिए और शत्रुओं से बचाव के लिए। मेरे शत्रु मुझे जन्म जिंदगी से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती गाली दे रहा है, कोई ज़बरदस्ती मुझसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, या फिर मेरे पे किया कराया करवा रहा है, मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया है, या फिर जो भी आपके घर में हुआ है, यानी कि कोई किसी तबीयत खराब हो गई हो या कुछ भी हो गया हो, वो भगवान के सामने आपको अर्जी लगानी है उन पत्तों के सामने। और अब मैं इन पत्तों को एक पोटली में बांध करके रखना चाहता हूं, ताकि मेरी ज़िंदगी से जितनी भी नेगेटिविटी शत्रु की है, यानी कि शत्रु का जो किया कराया है, वो सारा का सारा तो खत्म हुई हो, साथ में मुझसे कोई ज़बरदस्ती लड़ने नहीं आए, यानी कि मुझसे बेकार में लड़ाई झगड़े लोग बाग नहीं करें। इस तरह से आपको बोलना है। अब इस तरह से बोल करके एक लाल कपड़े में इनको बांध देना है। ऐसा कैसा ही कैसा, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बरगद का पत्ता, फिर पीपल का, फिर नीम का, फिर बरगद, फिर पीपल, फिर नीम, फिर बरगद, फिर पीपल, फिर नीम। इस तरह से एक के ऊपर एक पत्ते रखने और आपको एक लाल कपड़े में पोटली बना करके इसको अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। और मुख्य द्वार पर कहाँ टांगेंगे? अंदर की तरफ। ये से नहीं कि बाहर की तरफ तो कोई ले जाएगा, बाहर की तरफ टांगेंगे तो अंदर की तरफ आपको टांगना है। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग करके, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आप इसको टांग दें। अंदर की तरफ इसको टांग करके आपको क्या करना है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस टांग देना है। अब दोस्तों देखिए, बहुत से लोग ऐसे पूछेंगे कि गुरुजी हमारे तो बालकनी, हम तो फ्लैट में रहते हैं, अब जो मल्टी स्टोरी में फ्लैट में रहते हैं वो कहाँ टांगेंगे? देखिए, आपके वहाँ पर जो फ्लैट में जो नेगेटिविटी आती है वो खिड़की में से आती है, यानी कि आपकी बालकनी से आती है। आप बालकनी में खड़े होते हैं, वहीं आप चाय वगैरह पीते हैं, बालकनी आपकी हमेशा खुली रहती है, तो कोई भी यदि प्रकोप आएगा, कोई भी यदि शत्रु ने कुछ किया कराया करवाएगा, तो शक्तियाँ जो हैं वो वहीं से आएंगी, बालकनी से। तो आपको बालकनी में ही टांगना है। यानी कि आप यदि मल्टी स्टोरी में रहते हैं और आपका जो फ्लैट है वहाँ पर एक बालकनी है, तो आपको वो जो कपड़ा है, यानी कि वो जो बांधा हुआ है, वो आपको कहाँ टांगना है? बालकनी में। उसको आप बालकनी में टांग देंगे। बालकनी में टांगने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके 24 घंटे के अंदर अंदर जो शत्रु हैं, जो किया कराया करवा रहे थे, कोई भी दुष्ट तांत्रिक होगा, वो भी किया कराया करवा रखा होगा, तो वो दुष्ट तांत्रिक ही खत्म हो जाएगा। यानी कि इतना जबरदस्त इसका पावर है दोस्तों। वो शत्रु जो है वो आपका शत्रु बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि वो शत्रु की जिंदगी में तो बहुत ज्यादा रोड़े अटकने वाले हैं। इस कारण से वो शत्रु अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, निस्तेनाबूद हो जाएगा। आपके सारे शत्रु पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों, कोई भी यदि शत्रुता यदि आपसे फिर भी जबरदस्ती करता है, तो वो शत्रु खुद स्वयं बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा, उसका भाग्य खत्म हो जाएगा, उसको लोग दुत्कारा देने लग जाएंगे। इस तरह से वो हो जाएगा और धीरे धीरे कमजोर होता हुआ वो शत्रु आपके चरणों में भी गिर सकता है। तो दोस्तों, बड़ा प्रकोप और बड़ा जबरदस्त इसका प्रकोप है। इस त्रिवेणी का कोई भी तोड़ नहीं है दोस्तों। ये त्रिवेणी जो है वो जिसने अपने घर में बांध करके और लाल कपड़े में रख ली, तो दोस्तों उसका तो बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, उल्टा आपके घर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आपके घर के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और आप यदि आज 5 रुपए कमा रहे थे, तो शायद कल से 50 रुपए भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।